अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में, जहां मिलती है आप सभी को 6 to 12 के साइंस और मैथमेटिक्स के सारे वीडियो लेक्चर्स। मैं आराधना भारती, आपकी मैथमेटिक्स टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीजर्स का पार्ट थर्ड, जिसमें हम सीखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को। इससे पहले हम लोग एडिशन के सारे रूल सीख चुके हैं, तो हम सब्सट्रैक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा या इसके जितने भी रूल है वो सारे हम एडिशन के मदद से ही लाएंगे या फिर सीखेंगे। देखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, इफ ए माइनस बी, अगर हम इसको बोलना चाहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए। यहाँ का जो माइनस साइन है वो सब्सट्रैक्शन दिखा रहा है, यानी कि बी को घटाना है ए में से। ये बी के आगे का माइनस साइन नहीं है, बी नेगेटिव नहीं है, बी पॉजिटिव इंटीजर है जिसको आपको घटाना है किसमें से, ए में से। ठीक है, यानी कि बी सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम ए। तो यहाँ बी को घटाया जा रहा है, ना कि माइनस बी हो रहा है। तो b को घटाया जा रहा है, इसलिए हम इस b का एडिटिव इनवर्स अगर हम ले, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स तो इसका माइनस बी जो बाहर लगा हुआ है सब्सट्रैक्शन के रूप में, उसे हम ले लेंगे तो b का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, माइनस बी आएगा। तो माइनस बाहर दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b, क्योंकि b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस बी होगा, जो हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, और हमारा जो सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन दिख रहा था वो अब एडिशन के फॉर्म में चेंज हो गया है। यहाँ जैसे दिख रहा है a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। अब इसे अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b क्या होगा, माइनस b। एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने पार्ट 2 में देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में। तो यहाँ पे आ गया माइनस बी, तो अब हमें ऐड करना है किसमें, a में माइनस बी को। तो यहाँ हम नेगेटिव इंटीजर b को हम पॉजिटिव इंटीजर a में ऐड कर देंगे, सिंपल सा। इसका रूल हमने सभी एडिशन के रूल में सीख चुके हैं पार्ट 1 में। तो अभी चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2, यानी कि 5 को घटाना है किसमें से, 2 में से। तो यहाँ पे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। तो इस माइनस साइन को हम हटाने के लिए क्या लिख देंगे कि हम 2 में ऐड कर रहे हैं किसको, 5 के एडिटिव इनवर्स को। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, क्योंकि 5 का एडिटिव इनवर्स -5 ही होगा, जो कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है 2 - 5। तो अब हमारा यहाँ काम सब्सट्रैक्शन की जगह किसका हो रहा है, एडिशन का काम दिख रहा है हमें कि हमको ऐड करना है। तो अब इस चीज को एक्सप्रेशन में लिखिए तो लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस -5। क्यों, क्योंकि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5 होता है। और यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और 5 क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन हम लोग सीख चुके हैं, तो यहाँ पे काम किसका होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का। क्यों, तो क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप के इंटीजर है, अनलाइक इंटीजर है, दोनों के साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है। तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 5 में से घटाएंगे किसको, 2 को, क्योंकि 5 क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है। 5 में से 2 को घटाएंगे तो घटाने पे क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, 5 के आगे जो साइन लगा वही साइन हमारा आंसर यानी कि रिजल्ट में भी लगेगा, -3 इसका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 क्या है, बड़ी संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ जैसे दिया जा रहा है दूसरे केस, यानी कि ए को, ए में से घटाना हो माइनस बी को। इस पर बी को नहीं घटाना है, इस पर माइनस बी को घटाना है। यानी कि अगर हम इसको बोलना चाहे वर्ड के फॉर्म में तो लिखना बोलना क्या पड़ेगा, माइनस बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए, माइनस बी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए। माइनस बी को घटाना है, तो ऊपर वाले केस में क्या था, b को घटाना था, b सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए, और इस बार क्या, माइनस बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए। तो जब b को सिर्फ घटाना था तो हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ b को लिया था, इस बार माइनस b को घटाना है तो एडिटिव इनवर्स किसका लिया जाएगा, माइनस b का लिया जाएगा। तो इस बार क्या लिखेंगे, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस b, और माइनस b का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस b, पॉजिटिव हो जाता है।
तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा सिंपल सा a प्लस बी, यानी कि दोनों इंटीजर को हम सिंपली जोड़ देंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एग्जांपल मैंने लिखा है 7 माइनस -3, -3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, -3 को घटाना है किस में से, 7 में से। तो चलिए इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस एडेड इनवर्स ऑफ -3। 7 में आपको किसको ऐड कर देना है, -3 के एडेटिव इनवर्स के। तो -3 का एडेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +3। तो +3, तो 7 प्लस 3, तो 7 प्लस 3 सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा रिजल्ट। तो बड़ा सिंपल था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन नंबर लाइंस की मदद से हम लोग कैसे करेंगे। तो नंबर लाइन के बारे में हम लोग इससे पहले वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं कि नंबर लाइन हमारा इंटीजर पे कैसे रिप्रेजेंट होता है। राइट हैंड साइड में, जीरो के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड में बढ़ते जाएं तो नंबर धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, लार्जर होते जाता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, यानी कि स्मॉलर होता जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को नंबर लाइन के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं इससे पहले वाले में। अब हम लोग इसमें नंबर लाइन की मदद से सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए वो सीखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है 2 माइनस 5, और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, यानी कि 5 को घटाना है किस में से, 2 में से, है ना। 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से। तो इसका स्टेप देखते हैं, पहला हमें स्टेप कौन सा फॉलो करना है। तो इसमें स्टेप 1 में बोला जा रहा है कि स्टैंड ऑन 2 इन अ नंबर लाइन, यानी कि आपको 2 में से 5 को घटाना था। तो 2 में से आपको 5 को घटाना, तो आप 2 पे नंबर लाइन, जहां भी आपको 2 दिख रहा है नंबर लाइन पे, उस पे आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, ऐसा इमेजिन करना है, ये चीज रियल नहीं हो सकती है। आपको इमेजिन करना है कि आप नंबर लाइन के 2 पर खड़े हो गए, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिगर में। तो ये आदमी 2 पे खड़ा हो गया। अब स्टेप 2 देखते हैं क्या फॉलो करना है। देन इसके बाद जंप करना है। जंप करना है कितने बार, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स इसलिए जंप करना है क्योंकि आपको 2 में से कितना घटाना था, 5 घटाना था। अगर आपको 6 घटाना होता तो आप 6 टाइम जंप करते, अगर आपको 7 घटाना होता तो आप 7 टाइम्स जंप करते, अगर आपको 0 घटाना होता तो आप 0 टाइम्स जंप करते, मतलब जंप ही नहीं करते। आई बात समझ में। तो जितना माइनस करना होगा उतनी बार ही आपको जंप करना है। चूंकि आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए आप जो जंप करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में जंप करेंगे। आई बात समझ में। अगर आप नंबर लाइन की मदद से एडिशन करते तो आप उस सिचुएशन में राइट हैंड साइड में जंप करते। ठीक है, लेकिन अभी आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए आप किधर की तरफ जंप करोगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जंप करोगे। तो चलो, हमारा एक बंदा खड़ा हो गया 2 पर। अब ये जंप करेगा, एक जंप करेगा पहली बार में, और किधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो पहले जंप में वो 2 से कहां पहुंचा, 1 पे। दूसरे जंप में 1 से कहां पहुंचेगा, 0 पर। तीसरे जंप में 0 से कहां पहुंचेगा, -1 पर। चौथे जंप में -1 से कहां पहुंचा, -2 पे। और ये इसका पांचवा और आखिरी जंप है जो -2 से कहां पहुंचा, ये -3 पे। तो इस सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या होगा, -3, जिसको मैंने रेड कलर के सर्कल से राउंड भी किया है। यानी कि अगर आप 2 में से 5 को घटाते तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। आई बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हुए समझते हैं हम इसे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है -2 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2 को। 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2। तो सिमिलरली जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में स्टेप को फॉलो किया है, सेम वैसे ही स्टेप को हम फॉलो करेंगे। लेकिन इस बार हम कहां पे खड़े होंगे, स्टैंड ऑन -2, क्योंकि -2 में से चीजें घटाई जा रही है। पहले क्वेश्चन में किस में से घटाया जा रहा था, +2 में से, इसलिए हमारा जो कार्टून दिख रहा है आपको वो कहां खड़ा हुआ था, 2 पे। इस बार इसे हम कहा इमेजिन करेंगे, -2 पे खड़े होकर इमेजिन करेंगे। तो चलिए हम -2 पे खड़े हो गए। कितना जंप करना है हमें, 2 जंप करना है, किधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। फिर से, क्योंकि हम काम किसका कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं। तो -2 से अगर ये पहला जंप करता है तो कहां पहुंचेगा, ये
-3 पे, -3 से फिर जंप करेगा दूसरी बार, तो ये कहाँ पहुंचेगा -4 पे, और इस बार हमें जंप कितने बार करना था, 2 ही बार करना था, तो हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया -4। तो अगर आप -2 में से 2 को घटाते हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपका -4 मिलेगा। ये चीज हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हमें क्या करना है, 4 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करना है। 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4, तो फिर से वही 2 स्टेप फॉलो करेंगे। फिर से खड़ा कहाँ होना है, 4 पे, स्टैंड ऑन 4 इन अ नंबर लाइन। तो चलिए हम खड़े हो जाते हैं, 4 पे खड़े हो गए। फिर कितने बार जंप करना है, इस बार 4 बार जंप करना है, क्योंकि घटाना किसको है, 4 को घटाना है, इसलिए हम कितने बार जंप करेंगे, 4 टाइम्स जंप करेंगे। किस साइड जंप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें काम किसका करना है, सब्सट्रैक्शन का काम करना है। तो चलिए जंप करना शुरू करते हैं। तो 4 से ये जंप करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो कहां पहुंचेगा 3 पर। 3 से जंप करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 2 पर पहुंचा, 2 से 1 पर पहुंचा, और 1 से इसका चौथा जंप था जो कहां पहुंचा, 0 पे पहुंचा। तो अगर आप 4 में से 4 घटाते हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। आई होप आप लोग को ये नंबर लाइन सिस्टम का समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, चलिए। ये है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम लोग इंटीजर का पढ़ चुके थे, और प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन इंटीजर के सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो हम लोग एडिशन में भी क्लॉजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ऐसा कुछ कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, उसी सारे प्रॉपर्टी को एक बार इसमें भी देख लेते हैं। तो क्लॉजर प्रॉपर्टी जैसा कि एडिशन में ही पढ़ा था हमने, क्या होता है क्लॉजर प्रॉपर्टी में, अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते तो रिजल्ट भी हमारा अगर इंटीजर आता तो यानी कि वहां पे क्लॉजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो चूंकि ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर हम दो इंटीजर को आपस में घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा रिजल्ट भी अगर इंटीजर मिलता है, तो यानी कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए, सब्सट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए भी हमारा क्या, ये क्लॉजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ट्रू है। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर 2 में से सब्सट्रैक्ट किया जाए 4 को, तो क्या रिजल्ट मिलेगा -2। 2 भी इंटीजर था, 4 भी इंटीजर था, और रिजल्ट जो -2 आया वो भी क्या है, इंटीजर है। अगर हम -4 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, -5 मिलता है। -4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और -5 भी इंटीजर है। अगर हम एग्जाम्पल थर्ड देख रहे हैं, -3 में से सब्सट्रैक्ट करना है -2 को, तो यहाँ रिजल्ट आता है -1। तो यहाँ -3 भी इंटीजर था, -2 भी इंटीजर और -1 भी इंटीजर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल की मदद से कि क्लॉजर प्रॉपर्टी हमारा सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, इंटीजर के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में सीखा गया था जैसे कि ऑर्डर चेंज हो जाता था, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, a को b के साथ जोड़ो या b को a के साथ जोड़ो, रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होता था एडिशन के लिए। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं, क्या a में से b को घटाएंगे या फिर b में से a को घटाएंगे, चीजें सेम होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है इंटीजर में। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसको देखते हैं, अगर आप 2 में से 4 को घटाते हैं, 2 में से 4 को घटाते हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, -2 मिलेगा। वहीं अगर आप 4 में से 2 को घटाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। -2 और +2 क्या आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि -2 इज नॉट इक्वल टू +2। तो यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो हमारा है वो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है इंटीजर टाइप्स में। थर्ड लॉ हम देख लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हमने पढ़ा था कि 3 इंटीजर होते थे और तीनों का आपस में ऑपरेशन होता था एडिशन का, जिसमें ब्रैकेट के एक्सचेंजेशन होते थे, ब्रैकेट का ऑर्डर हमारा चेंज होता था। तो मैंने वो चीज सब्सट्रैक्शन के भी लिखा है, a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी ब्रेसेस क्लोज इक्वल टू ओपनिंग ब्रेसेस a माइनस b क्लोजिंग ब्रेसेस माइनस सी। यानी कि b और c पे पहले बार में जो हमारा ब्रेसेस दिख रहा है, यानी कि b और c का पहले सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगी उसको हम a में से घटा देंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है राइट हैंड साइड में कि
ए और बी को आपस में घटा लेना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें से आप सी को घटा दोगे। तो ये चीज बराबर नहीं होती है। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने लिखा ए के जगह पे 2 माइनस ओपनिंग ब्रेसेस, बी के जगह पे 3 माइनस सी के जगह पे 4 क्लोजिंग ब्रेसेस। यहाँ मैंने नॉट इक्वल टू का साइन दिया है क्योंकि ये चीजें बराबर नहीं होंगी, ये चीज आप देखेंगे लास्टली। ओपनिंग ब्रेसेस 2 माइनस 3 क्लोजिंग ब्रेसेस माइनस 4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 के जगह 2 ही ब्रेसेस का पहले काम होगा, तो अगर आप 3 में से 4 को घटाते हो तो रिजल्ट क्या आएगी, -1। वही अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो 2 में से अगर आप -3 करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगी, -1। चलिए यहाँ तक तो सेम है कि ब्रैकेट के अंदर का चीजें तो बराबर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 में से सब्सट्रैक्ट करोगे -1 को, तो -1 का एडेड इनवर्स +1, तो 2 + 1 क्या आ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, 3। लेकिन राइट हैंड साइड में हमारा -1 में जब आप +4 के एडेटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आ रही है, -5। और 3 जो है वो -5 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो रहा है। इसलिए एसोसिएटिव लॉ हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्रॉस का साइन लगाया है इस दोनों लॉ पे, और बस हमारा यहाँ पे क्लॉजर प्रॉपर्टी जो है वही एप्लीकेबल हो पा रहा है सब्सट्रैक्शन के केस में। यहाँ कुछ वर्ड्स वोकेबुलरी आपको दिख रहे होंगे जो हमारे सब्सट्रैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। डिफरेंस बिटवीन सब्सट्रैक्ट, रिड्यूस, माइनस, डिक्रीज, टेक फ्रॉम, टेक अवे, फ्यूड, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं, तो हम लोग डर जाते हैं। तो इस चीज को देख के डरना नहीं है। अगर आपको बोला जा रहा है रिड्यूस करने को तो समझ जाना है कि घटाना ही है, टेक अवे कर रहा है यानी कि घटाना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। इन सभी का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्ट करना, माइनस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पे है तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।